लेक्चर जो बच्चों आज आप लोगों का है, टॉपिक है हमारा TMJ जॉइंट। व्हाट इज TMJ? टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट। ठीक है। उसकी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी वगैरह आज के लेक्चर के अंदर है। तो TMJ क्या है, अपने नाम से पता लग रहा है, टेम्पोरो मैंडिबुलर। इसका मतलब जो भी ये चीज है, ये टेम्पोर कोई चीज है, टेम्पोरो है समथिंग, और एक है मैंडिबल। मैंडिबल क्या होती है? आपका जबड़ा है ना, सिंपल वर्ड्स में। नीचे वाले को मैंडिबल कहते हैं, ऊपर वाले जबड़े को मैक्सिला कहते हैं। तो ये जो मैंडिबल है, जो नीचे वाला जबड़ा है, इसका ये जो एंड पे जाके पार्ट है ना, इसको कहते हैं, इसका हेड है मैंडिबल का। ये यहाँ पे थोड़ी सी इनलार्ज करके पिक्चर दिखाई हुई है। मैंडिबल का हेड है, और उस जॉइंट बना रहा है ये किसके साथ? इसके ऊपर ये स्कल है। स्कल की ये टेम्पोरल बोन होती है साइड पे, ये टेम्पोरल बोन का पार्ट है, विच इज वाई वी कॉल इट टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट। ठीक है। और ये एक एनाटॉमिकली कंपाउंड जॉइंट है। कंपाउंड जॉइंट का मतलब क्या होता है? कि ऐसा जॉइंट जिसके अंदर दो या तीन आर्टिकुलर सर्विसेज हो। ठीक है, दो से ज्यादा आर्टिकुलर सर्विसेज हो। तो दो से ज्यादा कैसे हैं? एक तो मैंडिबल का हेड है, दूसरा टेम्पोरल बोन के अंदर ये सॉकेट है, तीसरी ये जो आर्टिकुलर डिस्क होती है ना, ये भी इसके अंदर मतलब एक आर्टिकुलर सर्विस के तौर पे रोल प्ले करती है। टेम्पोरोमैंडिबुलर जो, और समटाइम्स यहाँ पे एक ट्यूबरकल भी होता है, वो मैं आगे आपको पिक्चर में दिखाऊंगी। वो भी कभी कभार इसके अंदर रोल प्ले करता है मूवमेंट्स के दौरान, विच इज व्हाई वी कॉल इट अ कंपाउंड जॉइंट। कंपाउंड जॉइंट वो होता है जिसके अंदर मोर देन थ्री एटलीस्ट आर्टिकुलर सर्फेसेस हो। तो तीन तो है यहाँ पे कम से कम। Temporomandibular joint is mechanically simple modified joint। mechanically simple modified मतलब सिंपल ग्लाइडिंग जॉइंट है। इसके ऊपर ज्यादातर ग्लाइडिंग होती है, या ये आगे की तरफ ग्लाइड करके जाएगी मैंडिबल का हेड, या ग्लाइड करके पीछे, या इधर उधर। लेकिन अगर ये डिस्क के साथ इसकी मूवमेंट हो, और डिस्क भी साथ मूव करे, तो फिर ये अनमोडिफाइड हो जाता है। ठीक है, इस फिर ये ओवॉइड कहलाता है। अनाटमी इसकी क्या है कि जनाब, इसकी बाइकनकेव फाइब्रस डिस्क होती है। बाइकनकेव का क्या मतलब है? कि उसके ऊपर दो कनकेव सर्फेसिस है। कनकेव क्या होती है? जो अंदर की तरफ होती है। एक ये कनकेव है और एक यहाँ से कनकेव है, मतलब एक ये कन्वेक्स है और एक यहाँ से, मतलब बाय कनकेव है। इसकी शेप इस तरह की है। यहाँ पे मैं दिखाती हूँ, देखो इस डायग्राम के अंदर ये बाय कनकेव है, एक ये कनकेव है और एक यहाँ से कनकेव है। फाइब्रस डिस्क है। डिस्क जो होती है वो फाइब्रस उसकी बनी हुई होती है, मटेरियल की, फाइब्रस टिश्यू की होती है। ये जो डिस्क है, ये इस पूरी जॉइंट को, या जॉइंट स्पेस को, दो स्पेसेस में डिवाइड करता है। अब सेंटर में है ना डिस्क, इस डिस्क की वजह से ये जो एक एक सुपीरियर जॉइंट सरफेस है और एक इंफीरियर जॉइंट सरफेस है या कैविटी है। इसको कहेंगे सुपीरियर साइनोवियल कैविटी, इतनी, ये जो रेड सी है। और ये डिस्क के नीचे जो है, इसको कहेंगे इंफीरियर साइनोवियल कैविटी। हेड ऑफ मैंडिबल, ये वाला जो हेड ऑफ मैंडिबल है, मैंडिबुलर कंडाइल, इसको कंडाइल भी कहते हैं, इसको हेड भी कहते हैं। इसकी एक कन्वेक्स सरफेस है, हमें पता है। ठीक है, ये प्रोट्रूडिंग है बाहर की तरफ। मैंडिबुलर फोसा ऑफ टेम्पोरल बोन इज कनकेव। जो टेम्पोरल बोन की ये जो आर्टिकुलर सरफेस है, जॉइंट बना रही है, उसको कहते हैं मैंडिबुलर फोसा ऑफ टेम्पोरल बोन, और ये कनकेव है। ठीक है। बेटा यहाँ तक कुछ नहीं समझ आई हो तो मुझे बता दे, मैं रिपीट कर देती हूँ। वैसे एनाटमी, TMJ की एनाटमी पढ़ी थी पहले आप लोगों ने? यस मैम। अच्छा अच्छा। हम ना, आपने कुछ कहना था बेटे? अच्छा, माइक ऑन था। ओके। एनाटॉमी इसकी और क्या है कि जी, कन्वेक्स आर्टिकुलर ट्यूबरकल, ये जो मैंडिबल का ट्यूबरकल है यहाँ पे, ये तो आर्टिकुलर ट्यूबरकल है, इस सॉरी, ये था इसका मैंडिबुलर का हेड।
अच्छा जी, सॉरी बेटा, दरमियान में कोऑर्डिनेटर्स आ गए थे। अच्छा जी, कन्वेक्स आर्टिकुलर, यहाँ पे ये जो टेम्पोरल बोन है ना, इसका एक तो ये कनकेव फोसा है जिसको मैंडिबुलर फोसा कहते हैं, उसके अलावा एक थोड़ी सी प्रोट्रूजन होती है, इसको कहते हैं आर्टिकुलर ट्यूबरकल। ये भी कभी कभार जॉइंट के अंदर रोल प्ले करता है, जिसकी वजह से हम इसको कंपाउंड जॉइंट कहते हैं, एक इसकी वजह से और एक डिस्क की वजह से। अब जॉइंट का, अब साइनोवियल जॉइंट है, ठीक है जनाब, तो साइनोवियल जॉइंट है तो उसका साइनोवियल कैप्सूल भी होगा। और साइनोवियल कैप्सूल जो है पतला सा होता है। सुपीरियर कैविटी में ये थोड़ा सा मतलब ज्यादा पतला होता है, लेकिन इंफीरियर जो इसकी कैविटी है ना, यहाँ पे ये टाइट होता है, थोड़ा टाइटली बाउंड होता है। इसी वजह से डिस्क एंड द हेड ऑफ मैंडिबल मूव वेंट्रली और डॉर्सली एज अ यूनिट इन रिलेशन टू द आर्टिकुलर सर्फेस। इसकी वजह से जब भी मूवमेंट होती है ना, तो मैंडिबल का हेड और जो आर्टिकुलर डिस्क है, ये एक ही साथ मूव करते हैं। अभी मैं आगे दिखाऊंगी आपको। डिस्क चेंजेस शेप अकॉर्डिंगली। आपकी जो शेप है वो भी चेंज होती है डिस्क की। वो कैसे चेंज होती है, जब मूवमेंट्स में आपको दिखाती हूँ ना, फिर उसमें अभी पहले मसल्स पढ़ लेते हैं एक दफा। मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन आप लोगों ने एक दफा रीड किए होंगे, मैं जल्दी जल्दी रिवाइज कर देती हूँ। एक होता है लेटरल टेरिगोइड, जो बाहर की तरफ लगा हुआ है, दिस इज लैटरल टेरिगोइड, इसके दो इस तरह के फाइबर्स होते हैं। इसके अलावा है मीडियल टेरेगोइड। मीडियल टेरेगोइड जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या करेगा, ये खुले हुए जबड़े को, खुले हुए मुंह को बंद करेगा, ऊपर की तरफ करेगा। जब whenever दिस कॉन्ट्रैक्ट्स, ये शॉर्ट होगा और ये अपने साथ मैंडिबल को ऊपर लेके जाएगा, विच इज वाई इसका फंक्शन है एलिवेशन ऑफ मैंडिबल एंड प्रोट्रूजन। ऊपर भी जाता है और बाहर की तरफ भी जाता है, प्रोट्रूजन आगे की तरफ जाने को कहते हैं। लेटरल टेरिगोइड का भी यही फंक्शन है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो खुली हुई मैंडिबल बंद होगी दोबारा, इसका एलिवेशन है। उसके अलावा मसल्स है मेस्टर एंड टेम्पोरालिस। यहाँ पे ये टेम्पोरालिस है, टेम्पोरल बोन के ऊपर है, और ये मेस्टर मसल है जो कि थोड़ा यहाँ करके लगा हुआ है। ठीक है, बिल्कुल इसके साथ ये टेरिकोइड है, यहाँ करके मेस्टर मसल है। चार मेन मसल्स। डायग्राम में दोबारा दिखा देती हूँ, लेटरल टेरिगोइड, मीडियल टेरिगोइड, टेम्पोरालिस एंड मेस्टर मसल। लिगामेंट्स की तरफ आ जाते हैं। लिगामेंट्स इसके क्या है, एक तो साइनोवियल जॉइंट है, इसका कैप्सूल है, वो हमने कहा कि ऊपर की तरफ थोड़ा सा लैक्स होता है, इंफीरियर कैविटी के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा ये टाइट होता है। और उसके अलावा एक मसल है, लिगामेंट है ये वाला, टेम्पोरल बोन से लेकर नीचे मैंडिबल तक जा रहा है, उसका नाम इसीलिए रखा है टेम्पोरो मैंडिबुलर लिगामेंट। इस लिगामेंट के दो पोर्शन है, यहाँ पे एक ही नजर आ रहा है। एक ओब्लिक पोर्शन है जो कि एलिवेशन, मतलब इस मुंह को खुलने को लिमिट करता है, ठीक है, कंट्रोल करता है। लिगामेंट्स का ये फंक्शन होता है, मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं या रिस्ट्रिक्ट करते हैं। तो ये जो लिगामेंट है, ये ज्यादा ओपनिंग ऑफ माउथ को रिस्ट्रिक्ट करता है। इस कुछ हॉरिजॉन्टल फाइबर्स होते हैं जो कि इस कॉन्डाइल को अपनी जगह पे रखते हैं, मतलब कॉन्डाइल ज्यादा डिस्प्लेस नहीं होता है, वरना ये टीएमजे जो आपका डिस्लोकेट हो जाए ना, ये बहुत पेनफुल होता है। उसके अलावा कुछ डिस्कल लिगामेंट्स हैं, कोलैटरल लिगामेंट्स भी कहते हैं, डिस्कॉइड लिगामेंट्स भी कहते हैं, और डिस्कल लिगामेंट्स भी कहते हैं। बेसिकली क्या है, आर्टिकुलर जो डिस्क होती है उसके साइडों पे कुछ लिगामेंट्स हैं इस तरह। ठीक है, एक मीडियल और एक लैटरल कहते हैं, लेकिन यहाँ पे आप इसको ऐसे ही पढ़ लें। ये डिस्कल लिगामेंट है, ये डिस्क की ग्लाइडिंग को कंट्रोल करते हैं। उसके बाद एक और लिगामेंट है स्टाइलो मैंडिबुलर लिगामेंट। अब ये मैंडिबल से कहाँ किसी स्टाइलस प्रोसेस तक जा रहा होगा। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं। ये मैंडिबल है, ठीक है, और अंदर ये स्टाइलस, ये इतना पॉइंटी सा, तो जो लिगामेंट स्टाइलस से मैंडिबल तक जा रहा है, ये अंदर की तरफ लगता है। ये बाहर से देख रहे हैं आप, और ये इसी जबड़े को अंदर से, इसका मीडियल व्यू में आपको ये स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट नजर आ रहा है। ये वाला स्टाइल, सॉरी, ये स्टाइलस प्रोसेस है, ये स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट है। उसके अलावा एक और है, उसका नाम है स्फीनोमैंडिबुलर। ये स्फीनोइड प्रोसेस से लेकर, स्कल के स्फीनोइड प्रोसेस से लेकर अंदर की तरफ मैंडिबल तक जाता है, ये वाला। चार लिगामेंट हो गए। एक है ओटो मैंडिबुलर लिगामेंट। ऑटो मैंडिबुलर लिगामेंट क्या होते हैं, आपका जो अंदर कान की तरफ है लगे हुए, ठीक है, आपका जो एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स है कैनाल के पास, मेलियस एक बोन होती है, वहां से लेकर आपके मतलब डिस्क तक अगर जा रहा है लिगामेंट, तो वो डिस्को मेलियोलर लिगामेंट है, उसी को आप ऑटो मैंडिबुलर लिगामेंट भी कहते हैं। अच्छा जनाब, बायोमैकेनिक्स की तरफ आते हैं। बायोमैकेनिक्स का क्या मतलब है कि जी इसके ऊपर मूवमेंट्स कौन से पॉसिबल है। टीएमजे के ऊपर या रोटेशन होती है या फिर ट्रांसलेशन होती है। ठीक है, तो जो रोटेशन है वो कैसे होती है, ट्रांसलेशन कैसे होती है, ये मैं आपको दिखा देती हूँ कौन सी है। मूवमेंट्स कौन सी है, माउथ ओपनिंग एंड क्लोजिंग, मुंह खोलते हैं आप और मुंह बंद करते हैं। जो ज्यादा समटाइम लोगों का डिसलोकेट हो जाता है टीएमजे,
और वो या तो बहुत बड़ा बड़ा मुंह खोल के खाने से हो जाता है, या फिर कभी कभार मैंने ये भी सुना है कि जो लोग ज्यादा बोलते भी हैं या बहुत फ्री स्टाइल में बोलते हैं, उनका भी टीएमजे डिसलोकेट हो जाता है। माउथ ओपनिंग क्लोजिंग इसका फंक्शन है। उसके अलावा जॉ प्रोट्रूजन एंड जॉ रिट्रैक्शन। अगर ये नीचे ऊपर मैक्सिला तो आपका हिलता नहीं है, मैंडिबल ही मूव करता है। मैंडिबल अगर मूव करते वक्त थोड़ा सा आगे आ जाए तो वो प्रोट्रूजन होती है, मैंडिबल पीछे जाए तो वो रिट्रूजन होती है। ठीक है। और लेटरल जॉ मूवमेंट्स है, ये बाहर की तरफ भी आती है और अंदर की तरफ भी जाती है। ये देखिए, दिस इज प्रोट्रूजन एंड दिस इज बैकवर्ड मूवमेंट इज रिट्रूजन। एंड फील इसकी क्या है? एंड फील का क्या मतलब होता है? बिल्कुल एंड, ये नॉर्मल एंड फील है कि जब बिल्कुल एंड रेंज ऑफ मूवमेंट पे जाते हैं आप टीएमजे के, तो आपको किस तरह की पल्पेशन पे सेंसेशन आती है? तो वो बड़ी इलास्टिक सी होती है, फर्म है। फर्म का मतलब होता है बड़ी इलास्टिक सी या लिगामेंटस सी स्ट्रेच मिलती है आपको। ऐसे मिलता है जैसे कोई लिगामेंट इसको कंट्रोल कर रहा है, जो कि इसको अपनी जगह पे रख रहा है। तो लिगामेंट्स और कैप्सूल तो हैं इसके जो कंट्रोल करते हैं। ठीक है, अब ये थोड़ा सा मैग्नीफाइड दिखाया है। दिस इज टीएमजे। ये मैंडिबल का हेड है, ये ऊपर डिस्क है, और ये सारी साइनोवियल कैविटी है, इसके साथ कोई मसल या लिगामेंट भी अटैच है। इस डायग्राम को देखें गौर से थोड़ा सा। मैंडिबल का हेड है, ऊपर डिस्क है। अब इस डायग्राम को, इसमें ये भी मैंडिबल का हेड है, पर दोनों में फर्क क्या है? ये इस पोजीशन पे था और यहाँ पे मैंडिबल के हेड ने मूव किया है इस डायरेक्शन में, यहाँ से इधर गया है मैंडिबल का हेड। ठीक है। अब डिस्क को नोट करें, जो डिस्क इसके ऊपर ऐसे पड़ी हुई थी, जब मैंडिबल का हेड मूव किया है, अब आप मुझे बताएं क्या डिस्क इसके साथ मूव की है या नहीं की? यू टेल। जब मैंडिबल के हेड ने मूव किया है तो आपके ख्याल में ये डिस्क है ना, नॉर्मल मूवमेंट के साथ डिस्क चेंज हुई है, क्या डिस्क मूव की है साथ या नहीं की? अरे कुछ तो बोल दो। हाँ ना में जवाब देना है। जाओ यार, तुम लोगों ने क्या करना है? या तो तुम लोगों को बहुत आता है या तुम लोगों को बिल्कुल ही कुछ नहीं आता। जवाब तो दिया करो एटलीस्ट आगे से, वरना फिर मैं रिकॉर्ड करके भेज दिया करूंगी, फिर क्लास में आने का क्या फायदा? चलो छोड़ो, ना बोलो। मैंने तुम लोगों को में से किसी को क्लास पार्टिसिपेशन के नंबर देने देखना। डिस्क किसके साथ मूव की है जनाब? ठीक है, ये डिस्क है, ये स्टेशनरी इसके ऊपर थी, और जब ये मूव किया है तो डिस्क इसके साथ मूव किया है। ड्यूरिंग ओपनिंग ऑफ द माउथ, जब मुंह खुलता है, हेड ऑफ मैंडिबल रोल इन द इंफीरियर कैविटी ऑफ टीएमजे। इस डायग्राम के अंदर ये इंफीरियर कैविटी में रोल किया है, और इसकी रोलिंग के साथ इसकी डिस्क भी मूव की है सुपीरियर कैविटी में। जो प्रोट्रैक्शन होती है, फॉरवर्ड ग्लाइडिंग टेक्स प्लेस इन द सुपीरियर कैविटी, और रिट्रैक्शन में डॉर्सल ग्लाइडिंग टेक प्लेस इन द सुपीरियर कैविटी। जब प्रोट्रैक्शन या रिट्रैक्शन होती है, मैंडिबल आगे या पीछे की तरफ जाती है, तो ये सुपीरियर कैविटी में जो है ग्लाइडिंग इसकी आती है। ये है लैटरल मूवमेंट ऑफ जॉ। जॉ को हम मैंडिबल पे कहते हैं। ठीक है। जब लैटरल मूवमेंट होती है तो उसकी जिस साइड पे लैटरल मूवमेंट हो रही है ना, उस साइड पे, मतलब ये इसकी राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। जब ये लेफ्ट साइड पे इसका जॉ मूव किया है तो लेफ्ट साइड ऑफ द जॉइंट पे रोटेशन हो रही है, और राइट साइड ऑफ द जॉइंट पे ट्रांसलेशन हो रही है। ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्लिनिकल सिनेरियो बन सकता है बड़े आराम से कि किसी की राइट और लेफ्ट साइड पे लैटरल मूवमेंट हुई है, तो आप बताएं कि किस जॉइंट के ऊपर रोटेशन हुई है और किस जॉइंट के ऊपर ट्रांसलेशन हुई है। तो यू नीड टू रिमेम्बर कि जिस साइड पे रोटेशन लैटरल मूवमेंट हुई है, उस साइड का जो टीएमजे उस पर रोटेशन होती है, और दूसरी साइड पे ट्रांसलेशन होती है। ये वो मूवमेंट है जिसके अंदर दोनों टीएमजे के ऊपर एट द सेम टाइम मूवमेंट होती है। ठीक है, यही बताया। ट्रीटमेंट प्लेन इसका क्या है? मैंडिबुलर फोसा, जो टेम्पोरल बोन होती है, वहां पे ट्रीटमेंट प्लेन इसका लाया करता है, इसका एक्सेस जो है। और इस जॉइंट की जीरो पोजीशन और क्लोज पैक पोजीशन मुंह बंद रखना ही है। और जो रेस्टिंग पोजीशन है जॉइंट की, वो स्लाइटली ओपन माउथ जो है वो थोड़ा सा रेस्टिंग है। ये जो हम बड़ा टाइट करके मुंह बंद करते हैं या क्लेंच जो होता है ना, ये क्लोज पैक पोजीशन होती है टीएमजे की। ठीक है, ये लेक्चर था। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।
जो कि पता नहीं आपने सुना भी है कि नहीं, क्योंकि मेरे किसी सवाल के जवाब तो आपने दिया नहीं। तो चले, बस मैं लेक्चर एंड करती हूँ। मैं इसकी रिकॉर्डिंग आप लोगों को भेज दूंगी, दिल करे तो पढ़ लेना, ना करे तो जो दिल करे कर लेना। पेपर तो मैंने लेने, ठीक है। चलो फ्राइडे को मिलते हैं इंशाल्लाह। मैम जी बेटा। मैम वो मैंने पूछना था कि ना जो हमारी प्रेजेंटेशन है वो होगी इसकी। नहीं, प्रेजेंटेशन नहीं होगी। मैंने असेसमेंट प्लान बताया था आप लोगों को पिछली दफा, उसमें प्रेजेंटेशन नहीं थी, असाइनमेंट होगी। ओके। ओके मैम। ठीक है। चलो, ओके, अल्लाह हाफ़िज़। मैं फातिमा कह रही है कि मेरी मतलब लाइट नहीं है और मतलब कि नेट इशू है जिसकी वजह से मैं क्लास अटेंड नहीं कर सकी। मैं कह रही अच्छा, मैम को इन्फॉर्म कर दो। ठीक है बेटा। और कुछ? बस इन कामों के लिए तुम लोगों की बड़ी आवाजें निकलती हैं। मैं कुछ सवाल पूछ लूं तो उसके आगे ऐसे बन जाते हो जैसे जबान ही नहीं है मुंह में। मैम नहीं, मेरा तो इंटरनेट इशू कर रहा है, मुझे बीच बीच में आपकी आवाज नहीं आ रही थी। अच्छा चलो, मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगी, पढ़ लेना उससे। तो चलो मैं लेक्चर एंड करने लगी हूँ, बस अल्लाह हाफिज।